क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से देखना। ये मान लीजिए है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इफ ए लाइन, चलो कोई एक लाइन मान लेते हैं, यही कोई लाइन मान लिए है ना, चलो ये मान लिए ओरिजिन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। इफ अ लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, फिर वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 135 डिग्री, और फिर जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए। क्या बताइए? डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन। एक बात याद रखिएगा, कोसाइन। आइए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते हैं। एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, अल्फा नहीं, अल्फा का मान दिया हुआ है, कॉस 90 का मान 0। चलिए अच्छा लगा जान के। एम बराबर हो गया कॉस बीटा, बीटा नहीं, बीटा के जगह पर 135 तो दे दिया 135, कॉस 135 का मान कॉस 135 का मान नहीं जानते, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा, और अब यदि बात किया जाए माइनस और साइन 45 का मान 1/√2। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका मान कितना आ गया माइनस में 1/√2, और n बराबर होता है कॉस गामा, लेकिन गामा नहीं, गामा की जगह पर कितना है 45 डिग्री। यही तो बोल रहा था डायरेक्शन कोसाइन का मान निकालने के लिए, यानी एल एम एन का मान निकालना था। देखो एल एम एन का मान निकाल दिए क्या। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वाओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने बोलता है, लेकिन हाँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है पहले बात समझना। कहता आप हमको उस लाइन का, कौन लाइन का, हाँ, आप हमको उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है? क्वेश्चन क्लियर है? आप हमको उस लाइन का, कौन सा लाइन का, हाँ उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, बराबर कोण बनाता है, यही ना। हे 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 ला 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 का बात बा। चलिए मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड, यही कोई मान लो कोई एक लाइन है जो सबके साथ बराबर कोण बना रहा है, यानी यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, पता नहीं क्या बताओगे यार, लेकिन बता देना कुछ ना कुछ। हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर प्लस में एम, यही ना। अरे यार झटका लग गया रे। चलो एल का मान कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का मान कॉस स्क्वायर बीटा, एन का मान कॉस स्क्वायर, लेकिन अल्फा बीटा गामा नहीं, सब जगह पर क्या है। अरे तब तो तुम लोग समझदार अब हो गया जी, अब तो हमको टेंशन होने लगा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया
यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। होदा स्क्वायरिंग था, उधर रूट हो गया। अब मान निकालता है। देयरफॉर L बराबर cos अल्फा, अल्फा नहीं, अल्फा की जगह पे क्या है, और इसका भी मान कितना आया, cos बीटा, अब बीटा नहीं, बीटा की जगह पर क्या है, थीटा, इसका भी मान कितना है, इसका भी मान, कोई दिक्कत, डायरेक्शन रेशियो दे दिया और डायरेक्शन कोसाइन का मान बताना, आ जाओ बताते हैं। तो L बराबर क्या होता है, -18 अब बटे कते हल्ला करता है रे, लगता है सब जान गया क्या रे। हाँ, तो हम ही दिक्कत में चल जाएंगे यदि सबको आ जाएगा। कोई एक बच्चा कैलकुलेशन करके फटाफट सबका मान निकाल के बताओ। n बराबर रुक, अच्छा शांत, मान लिए कि इसका मान निकालोगे तो इसका मान रवि आएगा, इसका मान शंकर आएगा और इसका मान कुमार आएगा। तो क्या आप लोग ये कैलकुलेशन करके मान नहीं निकाल सकते? क्या मजाक कर रहे हैं तो हम ही से, ये बात भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एरिया जीरो उससे बना सकते हैं, ढेरी फार्मूला अभी तक में आ चुका है, वहाँ उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका यूज नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ जो कंसेप्ट सीखे हैं उसका यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए आइए, एकदम शांत रहिएगा और बताइएगा। जिंदगी बन गए हो तुम, 1 2 3 4, और इसको मान लेते हैं b, कितना, -1 -2। 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ता है। कल लेन बता रहे थे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को घटा देते हैं, x1 - x2 या x2 - x1 y2 - y1 z2 यही था ना, कुछ भी लेके आया। डायरेक्शन रेशियो जाओ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ABR है। देखो x1 के जगह पर 2, अब -x2, तो x2 के जगह पे -1, तो माइनस प्लस में 1, फिर y2 तो y1 तो y1 के जगह पे 3, -y2 तो y2 के जगह पे -2 तो माइनस, फिर देखो Z1 तो Z1 के जगह पे 4, अब माइनस Z2 के जगह पे 1, यानी ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ये 5 और ये 3। यानी यदि आप यहाँ पर वेक्टर AB का मान लिखोगे तो यहाँ 3 है तो 3i कैप, 5 है तो 5j कैप और 3 है तो 3, यही ना। चलिए दूसरा भी लिखेंगे। चलो इसको मान लेते हैं b, तो b कितना दिया हुआ है, -1 -2 1, और इसको मान लेते हैं c 5 8 7। चलिए फटाफट बताइए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
ऑफ द लाइन BCR शांत। x1 माइनस x2, x1 के जगह पे -1, अब माइनस x2 के जगह पे 5, फिर y1 तो y1 के जगह पे -2, माइनस y2 तो y2 के जगह पर 8, फिर देखना z1 तो z1 के जगह पे 1, माइनस z2 की जगह पे 7, यानी कितना आ गया -6 -10 -6 और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। -6 है, माइनस में 6 आई कैप, -10 है, माइनस में 10 जे कैप, -6 है तो माइनस में 6 के कैप। अच्छा एक बात बताना, माइनस दो कॉमन लोगे, सब माइनस में है, सब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप 5j कैप ई वाला का मान वेक्टर अच्छा रुको, तुम लोग कैसे बोल दिया पैरेलल हो गया, हम तो समझ में नहीं किए। अच्छा लगा, इसका मतलब कंसेप्ट याद है। जब दो वेक्टर बड़ा, हमको बोलने दो यार, हमको बोल रहे हैं, यही तुम लोगों में डिमेरिट है, जो जानता है वो हमको बोलने ही नहीं देता है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर बराबर हो और दोनों में से किसी भी एक में कुछ ना कुछ कांस्टेंट से गुना। तो जैसे देखें कि दो वेक्टर बराबर है और दोनों में से कोई भी एक में कुछ ना कुछ कांस्टेंट से गुना है, तो समझ गए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर AB एंड वेक्टर BCR क्या हो गया, पैरेलल। अच्छा पैरेलल यदि हुआ तो ये कैसे पता चला कि कॉलिनियर होगा? हाँ, हम जानते हैं कि कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है, और जैसे पैरेलल हुआ तो कॉलिनियर बोल सकते हैं। आइए इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि वेक्टर AB एंड वेक्टर BCR कॉलिनियर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ABCR कॉलिनियर। एकदम शांत, क्वेश्चन एकदम आसान है, बस क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। आ जाओ पहले हम बना लेते हैं यार, ज़्यादा समझ में आएगा। ये मुलाकात, चलो मान लिए A दिया हुआ है 3i -4, ये मान लो दिया हुआ है B -1 1 2, और ये दिया हुआ है C -5 -3। देख लो क्वेश्चन समझो, एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज के तीनों भुजा का डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तीनों भुजा का क्या बताइए? अच्छा एक बात बताओ, यदि इसका हम तीनों भुजा निकाल लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा ना? और जब डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा तो क्या डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते? आ जाओ हम निकालते हैं, कोई एक ठोकर निकाल देते हैं। सबसे पहले सबका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो फटाफट सबका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OA देख लो 3 है तो 3i कैप, 5 है तो 5j कैप -4। वेक्टर OB बराबर, बोलो माइनस में i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप। अब वेक्टर OC बराबर, देख लो -5 है, माइनस में 5i कैप -5 है, माइनस में 5j कैप -2 है। आप देख लीजिए सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लिए क्या?
अब इसका तीनों भुजा निकाल लेना है, मतलब तीनों साइड निकाल लेना है, डायरेक्शन रेशियो पता चलेगा। और डायरेक्शन रेशियो जैसे पता चलेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। जैसे हम कोई एक निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले आइए वेक्टर ए बी ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसको कैसे लिखोगे? यही ना? अब बताइएगा। तो वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मान बोलो। अब प्लस में 2a कैप, अब माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए का मान बोलो 3i कैप प्लस में 5j कैप। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डायरेक्ट मान बताना है। अब बोल देना। तो वेक्टर ए बी बराबर शांत माइनस में 3i कैप, अब माइनस में i कैप, अब माइनस में 5j कैप, अब प्लस में j कैप, तो माइनस में 4j, माइनस माइनस 4k कैप प्लस 2k कैप। अच्छा अब देख लो, माइनस में 4, माइनस में 4 और 6, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया है। और जब डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो क्या डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। आइए एक साइड का तो हम निकाल ही देंगे। हियर -4 -4 6 आर द डायरेक्शन रेशियोज, are the direction ratios of vector AB, then its direction cosine, direction cosine, direction sorry डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया जाएगा। बताइएगा कैसे? तो बोलो L बराबर -4 है तो माइनस में 4 अब बटे अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 6, यही ना? चलिए M बराबर कितना? -4 अब बटे 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और n बराबर देख लो 6 है तो 6 अब बटे अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हे कृपा निधान थोड़ा शांत रहे, देख लीजिए ये -4 हाँ तो रूट अंडर कितना हो गया 68, ये -4 अब बटे रूट अंडर कितना 68 नहीं 6 अब बटे रूट अंडर 64, पता नहीं क्यों आ रहा है यार, कहीं 64 तो नहीं होगा। 17 चौकी हम सर जी अपना रूम में था आज तक एक गो चौकी देखे हैं, 17 गो चौकी तो देखवे नहीं किए हैं। तो माइनस में 2 बटे 2 रूट 17, माइनस में 4 बटे 2 रूट 17 और 6 बटे 2 रूट 17, 3 दूना दूना। अरे आखिरकार लास्ट में हमसे पूरा कैलकुलेशन करवाइए नहीं, कहाँ बच के आप हमसे जाइएगा सर? हाँ एक बात बताओ, जिस तरह से हम ए बी भुजा का निकाल दिए, ए वाला का निकाल दिए, क्या सेम प्रोसेस से आप BC और AC का निकाल सकते हैं? आइए तो सेम आप जो है BC का भी निकाल लीजिएगा, वेक्टर BC से भी काम कर लेना और वेक्टर AC से भी काम कर लेना। ये काम कर सकते हैं ना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर
अब सुनिए सबको हंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है रे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ सही बात, देखो सच बोलना चाहिए इंसान। म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझे में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन नहीं, परपेंडिकुलर तो सुने थे यार, म्यूचुअली कौन चिड़िया का नाम है? कलम दोन रे, तबाह कर दो। अभी तो 3D चल रहा है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। जब प्लेन शुरू करेंगे तो हर टॉपिके में कलम देना पड़ेगा, तो उसमें पेन सब एक्स्ट्रा लेके आना। आइए एकदम शांत। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, बात समझिएगा। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, ये क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि तीनों एक तीसरे के ऊपर क्या होता है। जैसे देखना, बात समझना, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। बोलो तीनों एक तीसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं? ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर। बोलो तीनों एक तीसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो जब तीनों एक तीसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो आप कहिएगा कि आपका क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि तीनों लाइन जो है एक तीसरे के ऊपर क्या है, क्लियर है? तीनों लाइन जो है एक तीसरे के ऊपर क्या है। और सबसे मजा उस बात में है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर होता कब है? चलिए, बड़ा अच्छा लगा जान के सर, बड़ा संतुष्टि भी मिला जान के सर कि इतना कंसेप्ट सिखाने के बावजूद भी हम पूछ रहे हैं कि 2 लाइन परपेंडिकुलर होता कब है। बोलता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वेक्टर वाला यहाँ चिपका रहा है, और वो इसीलिए चिपका रहा है क्योंकि इतना बार वहाँ बोले ही थे हम कि आज भी चिपक जाता है कहीं न कहीं, लेकिन जो जहाँ चिपकने का है उसको वहाँ चिपकाओ यार, तब तो काम करेगा। क्या मजाक कर रहे हो यार, कहीं भी चिपका दोगे। आइए थोड़ा पहले याद दिलाते हैं, 2 लाइन परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब L1 L2 M1 M2 M1 M2 का मान 2 लाइन पैरेलल तभी हो सकता है जब L1 बटे L2 M1 बटे M2। शायद कोई जन्म में हम लोग पढ़े नहीं, हमको तो याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को याद आ जाए कि हाँ सर ऐसा कुछ कभी बताए थे, है ना, जान पहचान करवाए थे। हाँ, बात अलग ये है कि आपको याद नहीं रहा, अलग बात है, लेकिन ये तो कम से कम सच्चाई को जो है कबूला करो यार कि हाँ सर आप जान पहचान करवा रहे थे। चलिए, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2 का मान 0, और 2 लाइन पैरेलल तभी हो सकता है जब L1 बटे L2 बराबर N1 बटे N2 बराबर। यदि इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा होगा, नहीं करेगा जबरदस्ती थोड़े बोलेंगे प्रिंस, है कि नहीं? लेके जाओ, नो दैट we know that 2 lines will be perpendicular if, हम लोग जानते हैं 2 लाइन परपेंडिकुलर होगी यदि L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 का मान क्या होगा, 0 होगा तब ना। ये तो हम लिखे हैं, अब चेक करना है कि 0 होगा कि नहीं है। एक बच्चा का दिमाग में काम कर रहा है, क्यों किया सर? थ्री बला इसीलिए क्योंकि आपको जो है तीनों एक तीसरे के ऊपर दिखाना है। जैसे पहले L1 L2 हो गया, फिर L2 L3 हो जाएगा, फिर L1 L3 हो जाएगा।
अरे यार तो अच्छा क्या समझ गया यार, नहीं तो हम फिर बर्बाद हो गए यार। तो L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। आइए कृपा निधान सबका मान बताइए। L1 का मान 12/13 और L2 का मान 4/13 प्लस M1 का मान माइनस में 3/13, M2 का मान 12/13, N1 का मान माइनस 4/13 और N2 का मान सबका मान रख दिए। देख जाता है तो मान रखने आता है इस बात तो बताइए 13 गुना 13। अरे यार इतना बड़ा बात तो हमको बता दिया यार, ये तनी बड़ा हेल्प हुआ। 13 गुना 13 178 होता है, समझ रहा है। ये हम अभी तक जो है पता ही नहीं था। 12 चौका 48 प्लस माइनस 12 तिया प्लस माइनस 12 4 तिया क्या रे, पूरा मजा ले रहे हो जिंदगी का। अब बोलना 48 में 48 0/169। देखो तुलना का मान क्या आ गया सर, यानी therefore हम लोग बोल सकते हैं कि L1 L2 N1 N2 का मान क्या आ गया, आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हुआ। हे कृपा निधान, क्या हम आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से ये वाला हम दिखाए बाकी आप लोग खुद से दिखा सकते हैं। अरे चलो अच्छा लगा, सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली आप दिखा दोगे L2 L3 प्लस में M2 M3 प्लस में N2 N3, ये भी क्या होगा सिमिलरली आप दिखा दोगे L1 L3 M1 M3 और N1 M3, ये भी क्या होगा, ये सब दिखा दीजिएगा। Therefore we can say that, therefore we can say that given 3 lines will be mutually perpendicular to each other। ये कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा। क्वेश्चन साफ शब्दों में कह रहा है। हाँ क्या कहना चाहता है पहले वो देखना फ्रेंड्स। कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बताइए कि ये दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरता है और ये दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरता है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्या है, दोनों एक दूसरे पे क्या है। अब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब उसके डायरेक्शन कोसाइन का गुणनफल का योग किसके बराबर है, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या होगा। कृपा ला 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 ला। चलिए मान लेते हैं यही आपका कोई एक लाइन पॉइंट A है जो 1 -1 और 2 है, और ये कोई पॉइंट B है जो 3 4 -2 है। ये मान लेते हैं C जो 0 3 और 2 है, और ये मान लेते हैं D 3 5 6 है। हे कृपा निधान, यदि 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है
और यदि उसका डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2, या उल्टा भी लिख सकते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हो। और यहाँ तो टेंशन लेना नहीं है, यहाँ डायरेक्शन रेशियो बोल लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन बोल लीजिए, सब एक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ABR। चलो AB का लगाओ तो क्या होता है, एक बार लिख देते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। अब नहीं लिखेंगे, एक बार फॉर्मूला दिखा दिए। देखिए x1 के जगह पर कितना है 1, x2 के जगह पे 3, तो 3, फिर कितना है -1, अब -4, फिर बोलना 2, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी आप देख लीजिए ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -5 और ये कितना हो गया 4। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि L1 का मान कितना आ गया -2, M1 का मान कितना आ गया -5 और N1 का मान कितना आ गया, ये ना। देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन CDR। तो क्या होता है x1 माइनस x2। अरे अभी जस्ट में बोले थे कि हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यार, फिर लिखवा दिया, कोई बात नहीं, लिख रहे हैं कि 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5, 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6, और ये छो मत बोल यार, -3, हाँ ये ना। थोड़ा शांत रहिए, आइए देखते हैं। वी नो दैट 2 straight lines will be perpendicular if L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। अब इसको लेके चलना है, 0 ला के दिखाना है, जैसे 0 ला के दिखाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए देयरफॉर L1 L2 M1 M2 N1 N2 सबका मान रखिए सर। L1 का मान था खराब, तो करता है यार, कॉपी कर लो के बाद, यही क्या याद रखेगा। हमको भी कोई इस लायक समझा कि कॉपी कर लिया, तो हम कॉपी करने के लायक थे तो कॉपी किया। L1 का मान -2 और L2 का मान -3, M1 का मान और N2 का मान -2, N1 का मान 4, N1 का मान 4 और N2 का मान इतनी बंदा बना। आ जाओ, हे कृपा निदान, हल्ला क्यों कर रहे हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, अब प्लस माइनस माइनस 4 चौक। आ गया 0 क्या, यानी हम लोग कह सकते हैं कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान
बोलो परपेंडिकुलर हुआ या नहीं? हो गया परपेंडिकुलर। चलिए we can say that given two straight lines will be perpendicular। देखिए अभी परपेंडिकुलर बोला था और अब क्या बोल रहा है? पैरेलल। चलिए तो पैरेलल बोल रहा है तो आप लोग हाँ हाँ आपको सर आपसे ज़्यादा हम जानते हैं। आइए इसको बोल दिए ए, ये हो गया 4 7 8 और इसको बोल दिए बी 2 3 4, इसको बोल दिए सी -1 -2 1, इसको बोल दिए डी 1 2 5। जानते हो अफसोस किस बात का है? अफसोस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी आर। एकदम फटाफट बताइए। ए बी 4 - 2 फटाफट बोलते जाओ। 4 - 2 7 - 3 तो 7 - 4 4 तो 8 - 4 यानी ये कितना हो जाएगा 2। यानी देख लीजिए L1 बराबर है ना सर? लिखते लिखते तो मेरा हालत पंचर करवा दिया और अभी भी सोच रहे हो। जाओ एडी भैया आ जाओ सीडी है ना? तुम लोग सीडी चलाए हो? सीडी तुम लोगों के टाइम में भी था नहीं? -1 अब -1 -2 और -2 1 अब -5 जरूरी है सनम। चलो we know that two straight lines will be parallel if, बोलिए कंडीशन क्या जानते हैं? ये जानते हैं? आजकल हम कॉपी अब 1-2 ठो नहीं करते हैं। L1 तो L1 का मान अब बटे L2 M1 N1 फिर सच्चाई ये हमको खुद नहीं दिख रहा। हाँ हमको खुद भी नहीं दिख रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, जा जा सोचो ना, एक समय ऐसा था जब कबूतर जो है प्यार का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, नहीं पहुंचाता था? और आजकल का वो समय है
जिसमें कुछ मतलब बोल ही नहीं सकते हो। तुम सोया हुआ भी है तो तुम्हारा संदेश आ रहा है, और कभी कभी तो यदि तुम्हारा पासवर्ड किसी और को पता है तो संदेश जा भी रहा है, समझ रहा है, आ भी रहा है। और चलो बोलो सब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं therefore we can say that given to straight lines will be क्वेश्चन सुनना, एकदम प्यार से सुनना। आप हमको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो उधर नहीं इधर दे। हाँ, आप हमको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर के अर्थात इस जरूरी है सनम। ये इतने मोटा रहेगा रे, गलत बात है। अरे हाँ, आ जाओ। मान लो कि यही आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास करता है। मान लो यही एक पॉइंट है जिसका बोल दिए P और कितना दिया हुआ है 1 2 3 और एक वेक्टर के पैरेलल है। मान ले, कलर चेंज कर दो, ये आपका एक वेक्टर के ही पैरेलल है और इसको मान लेते हैं वेक्टर B। कितना दिया हुआ है? शांत पहले देखो, हमको उस सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर का है जी। हाँ, यस आगे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ध्यान सुनना। आप हमको उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो एक बिंदु से पास करता है, जो बिंदु दिया हुआ है और एक सदिश के समांतर है। देखो एक सदिश के समांतर है, तो बोलो ये ग्रीन वाला ही वो लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के, यही ना, कुछ नहीं है। चलिए पोजीशन वेक्टर इसका मान लेते हैं P पॉइंट का। लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। क्या दिया हुआ है? 1 2 3। तो देयरफॉर आप फटाफट बता दो, वेक्टर ए बराबर 1 है तो कितना हो जाएगा I, 2 है तो कितना हो जाएगा 2j कैप, 3 है तो कितना हो जाएगा, यही ना। और अब हम नहीं सर, हम नहीं है, अब आप। हाँ सर, हमको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर के। तो बोलो इक्वेशन क्या होता है? We know that, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर R बराबर वेक्टर A, जानते हो। अब सोचो, जब ये तुमको आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है यार, देखो बस मान रख देना है वेक्टर R बराबर वेक्टर A। तब वेक्टर A का मान बोल दो, अब प्लस में लैम्डा वेक्टर B। अब वेक्टर B का मान बोल दो, प्लस में 2j कैप माइनस में 2। आप खुद से देख लीजिए सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो भी मान था इस समीकरण में रख दिए क्या, और जैसे रखे तो यही क्या हो गया, बोल कुछ है लेकिन सब कुछ है किसके लिए? जिसको ये याद रहेगा वही तो मान बैठाएगा।
इसको माने से आगे बढ़ेगा तो क्या कभी सेट कर सकता है? आइए मोस्ट टाइम हो गया क्या? एकदम शांत, एकदम शांत रहो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया पहले बात को समझ लो। कहता है कि आप हमको उस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी दोनों फॉर्म में इक्वेशन बताइए जो एक पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस में 4k कैप, और एक वेक्टर के पैरेलल है, उसके डायरेक्शन में है, और वो पैरेलल वाला वेक्टर भी दिया हुआ है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप। यदि बात किया जाए तो आप देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं वेक्टर a बराबर क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 4k कैप। वेक्टर b बराबर बोल दो, आप देख लीजिए सर और हमको बता दीजिए, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिस पॉइंट से पास करता है, और ये जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है वो पैरेलल वाला वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर है? आपको वेक्टर फॉर्म में भी बताना है, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं है यार। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, वेक्टर, हे कृपा निधान आप बस हमको फॉर्मूला बता दीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। बोलो वेक्टर आर बराबर क्या जानते हो? कुछ नहीं करना, बस मान रख देना, अब बोल देना वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए बोल दो 2i कैप j कैप प्लस में 4k कैप प्लस में लैम्डा। वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मान बोल दो i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में k कैप, और ये जो भी आया क्या हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? x यानी यदि कभी भी आपको कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन लिखना हो तो आपको दो चीज ही होना चाहिए आपके पास। पहला, किस पॉइंट से वो पास करता है यानी x1 y1 z1 का मान, और दूसरा वो किसके पैरेलल है यानी डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्या l m n, यही ना। आइए तो एक एक करके निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए v है, जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है क्या 2i कैप माइनस में j कैप और प्लस में 4k कैप। आप खुद सोच लो, यदि हम आपसे पूछेंगे कि रे बाबू बताओ इसको देख के पॉइंट लिखो तो क्या लिखोगे? 2 -1 और 4 नहीं लिखोगे। ये पॉइंट देख के वेक्टर बनाओ तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप बन जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से साफ पता चलो। यदि हम तुमसे पूछेंगे इसका कोएफिशिएंट देख देख के बताओ, यहाँ क्या ये हो गया L1, ये हो गया M1, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। बोल दो L बराबर 1, M बराबर 2 और N बराबर। कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है सर। आप मेरे फीलिंग को समझिए और जानता रहा कि x माइनस x1 बटे l z माइनस z1 बटे x माइनस x1 का मान बटे l का मान y माइनस y1 का मान -1 का माइनस माइनस +1 बटे m, तो m का मान z माइनस z1, z1 का मान 4 बटे n का मान, ये जो भी आया आपका क्या होगा। तो यदि सिंपल 13 कंसेप्ट बनाओ ना,
यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में जाना होगा तो दो चीज़ का ही मान चाहिए, x1 y1 z1 का, यानी किस पॉइंट से पास करता है, वो डायरेक्शन कोसाइन LM और